नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। दोस्तों, आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने छोटा राजन के लिए काम किया, जिसने अपनी ही गैंग के व्यक्ति को मरवा दिया। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है हेमंत पुजारी की। अंडरवर्ल्ड में शेट्टी और पुजारी ने अपना दबदबा मनवाया। केवल मैंगलोर में ही नहीं बल्कि मुंबई में भी इन्होंने राज किया। एक समय छोटा राजन के साथ हेमंत पुजारी और रवि पुजारी ने मिलकर काम किया। शुरुआती दिनों में हेमंत पुजारी ने घाटकों पर एक होटल में वेटर का काम किया। ये वो समय था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों का दबदबा माना जाता था। इसी को देखकर हेमंत ने भी अंडरवर्ल्ड में आने का डिसीजन लिया। एक दिन खेरवाड़ी में एक शख्स की हत्या हो जाती है, उसमें हेमंत का नाम भी आता है। हेमंत अपने एक दोस्त की मदद से छोटा राजन के टच में आ जाता है। हेमंत ने छोटा राजन के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने छोटा राजन के कहने पर लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कर वो किलिंग के धंधे में भी उतर जाता है। ये वो समय था जब दाऊद की डी कंपनी के लिए राजन काम करता था। बेशक राजन दाऊद के लिए काम करता था, मगर डी कंपनी में उसका अपना खुद का नाम था। उसको शूटरों की कमी नहीं थी। जब 1993-1994 में दाऊद और छोटा राजन ने एक दूसरे से किनारा कर लिया था, तो दूसरे शूटर्स के साथ साथ हेमंत पुजारी ने भी राजन गैंग में जाना जरूरी समझा। हेमंत पुजारी राजन के एक्सटॉर्शन के धंधे को देखने लगता है। ऐसे ही उसने एक दिन समाज सेवी मोहन कृष्णन नाम के शख्स को उनकी गैंग के लोगों से ना उलझने की नसीहत दे डाली थी। और तो और हेमंत ने फ़ोन पर मोहन कृष्णन को अपने काम गिनवा दिए, जैसे उसने किस किस पर हमला किया, किस किस को मारा। हेमंत मोहन कृष्णन को कहता है कि अगर उसने दोबारा उनके लोगों के बीच में आने की कोशिश की तो दूसरी बार वो फ़ोन नहीं करेगा, सीधे एक्शन लेगा। कहते हैं हेमंत पुजारी ने वो फ़ोन कॉल नाना यानी के छोटा राजन के कहने पर की थी। 2000 में छोटा राजन पर बैंकॉक में जानलेवा हमला होता है। 2001 में हेमंत पुजारी छोटा राजन से अलग हो जाता है और 2002 में अपनी खुद की गैंग बनाता है। हेमंत ने अलग होकर अपने एक्सटॉर्शन के धंधे को करना शुरू कर दिया। इससे उसने काफ़ी पैसा बनाया और विदेशों में अपने रेस्टोरेंट का बिजनेस बिल्ड किया। उसने बांद्रा, गोरेगांव और वसई के बीच वाली जगहों में रहने वाले बिल्डर्स, डॉक्टर्स और अन्य बिजनेसमैनों में अपना खौफ पैदा कर दिया था। उसका इन एरियाओं में नाम हो चुका था। हेमंत का केक शॉप के मालिक की हत्या में भी नाम आया। बेकरी शॉप के ओनर, जिसका के नाम अंगारा पुजारी था, उससे 50 लाख रुपयों की हेमंत पुजारी ने डिमांड की, लेकिन उस बिजनेसमैन ने पैसे देने से मना कर दिया और हेमंत के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी। कहते हैं 2008 से ही हेमंत पुजारी की गैंग अंगारा पुजारी के पीछे पड़ गई थी। उस पर हफ्ता देने का प्रेशर बनाया जा रहा था, मगर जब अंगारा ने पैसे देने से मना कर दिया तो हेमंत गुस्से से भर गया। हेमंत को लगा अगर ऐसा ही चला तो उसके नाम का खौफ अन्य बिजनेसमैन के अंदर से ख़त्म हो जाएगा। अगर उसको अपना खौफ अमीर लोगों में बरकरार रखना है तो उसको अब बड़ा स्टेप उठाना होगा, जिससे दूसरे व्यापारियों में भी मैसेज पहुंचे। हेमंत ने अपने शूटर को तैयार किया। कहते हैं हेमंत ने शूटर को उत्तर प्रदेश से 25 से 30 हज़ार रुपयों में हायर किया था। उस शूटर का नाम था शाबिर उर्फ नूरुल इस्लाम सुलेमान। शूटर ने अंगारा पुजारी को उसकी शॉप के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग कर मार डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर वहां से भागने लगता है, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने उस हमलावर को पकड़ लिया। उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। हमलावर ने कबूला कि यह काम उससे पैसे देकर हेमंत पुजारी ने करवाया था। हेमंत पुजारी उस समय वियतनाम में छिपकर रह रहा था। कहा तो ये भी जाता है कि हेमंत पुजारी उन लोगों की हत्या में भी शामिल था जो लोग मुंबई ब्लास्ट में शामिल थे। 2007 में हेमंत पुजारी अपनी गैंग के सुकाश शेट्टी को मरवा देता है। कहते हैं 2006 में हेमंत को पता चल गया था कि सुकाश पुलिस को खबर पहुंचाता है। पुलिस एक के बाद एक हेमंत के आदमियों को एनकाउंटर में ढेर करती जा रही थी, जिसके बाद हेमंत ने बंटी नाम के व्यक्ति को सुकाश शेट्टी को मारने का काम दिया। इसके लिए हेमंत ने उसको 3 लाख रुपए दिए
बंटी ने इसमें अपने साथियों को शामिल किया। शूटर्स ऑटो रिक्शा में आते हैं। वो बांद्रा में बार केम रेस्टोरेंट के अंदर रात के 10:15 पर जाते हैं। उनका एक साथी बाहर वेट करता है। अंदर गए 2 शूटर्स ने सुकाश को अपने दोस्त के साथ बैठे देखा। सुकाश अपने दोस्त सुशांत शिंदे के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तो तभी सुकाश पर शूटरों ने 6 राउंड फायर किए। सुकाश शेट्टी खून से लथपथ नीचे गिर जाता है, वहीं उसकी मौत हो जाती है। सुकाश के दोस्त सुशांत शिंदे के गले को गोली छूकर निकल जाती है। वहीं बार में एक और व्यक्ति को गोली लग जाती है, जिसका के नाम संजय कांबले था। दोनों शूटर्स रिक्शा में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। सुशांत शिंदे और संजय कांबले को गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। आपको बता दें, दोनों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। पुलिस की माने तो हमलावरों ने 9 mm की पिस्टल से वारदात को अंजाम दिया था। 2013 में ये खबर आई थी कि हेमंत का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें वो घायल हो गया था। हेमंत पुजारी एक्सीडेंट के बाद बीमार भी रहा, मगर हेमंत पुजारी जिंदा है या मर चुका है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बताया तो ये भी जाता है कि वो विदेश में रहकर आज भी एक्सटॉर्शन के धंधे को कर रहा है। दोस्तों, अगर हमें हेमंत पुजारी की और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो आप हमारी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही प्यार बरकरार रखना। हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।